देना होगा। मधुपुर नगर परिषद की बैठक उस समय पूरी तरह विवाद में बदल गई जब वार्ड पार्षदों और नगर परिषद उपाध्यक्ष ने प्रधान सहायक पर गंभीर आरोप लगाते हुए बैठक का बहिष्कार कर दिया। मामला इतना बढ़ गया कि उपाध्यक्ष और कई वार्ड पार्षद बैठक छोड़कर सीधे नगर परिषद कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। आरोप है कि प्रधान सहायक द्वारा वार्ड पार्षदों से सही ढंग से बात नहीं की जाती है, जिससे लगातार नाराजगी बढ़ रही थी। इसी नाराजगी के चलते बैठक का माहौल बिगड़ गया और विकास की चर्चा हंगामे में बदल गई। नाराज उपाध्यक्ष ने यह भी गंभीर आरोप लगाया है कि नगर परिषद कार्यालय में कार्यरत सफाई कर्मियों को मांग के बावजूद वार्डों में नहीं भेजा जाता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बोर्ड की बैठक में लिए गए प्रस्तावों में छेड़छाड़ की जाती है, जो पूरी तरह निंदनीय है। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर उपाध्यक्ष और कई वार्ड पार्षद बैठक का बहिष्कार कर बाहर निकल गए और धरने पर बैठ गए, जिससे पूरा माहौल तनावपूर्ण हो गया। का कहना है कि बोर्ड का कोई राइट नहीं है, बोर्ड का कोई पावर नहीं है। हम लोग यहाँ पर जनप्रतिनिधि के लोग के लिए काम करने आए हैं। लोग ने हमें आस्था दिखाया है, हमारे लिए उनका कर्तव्य है, जिनका यहाँ पे कार्य नहीं हो रहा है। हम लोगों ने एग्जीक्यूटिव साहब को बहुत से कार्यों पर बोलने की कोशिश किया, लेकिन कार्य ना इनके सफाई कर्मी मानते हैं, ना इनके लाइट इंचार्ज मानते हैं। कोई भी कार्य हो नहीं रहा है यहाँ पर, सब एग्जीक्यूटिव साहब के निर्देश अनुसार चला जा रहा है। बोर्ड मीटिंग हो रहा था, बोर्ड मीटिंग का कोई काम नहीं हो रहा है। बोर्ड मीटिंग हम लोग की प्रोसीडिंग को लिखा नहीं जा रहा है। प्रोसीडिंग में मनमानी ढंग से अपना सब चीज़ डाला जा रहा है। तो इस तरह से तो म्यूनसिपैलिटी चलना बहुत मुश्किल है। इससे पहले बैठक की शुरुआत पिछली कार्रवाई की संपुष्टि के साथ हुई। इसके बाद वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पारित किया गया और शहर के विकास से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में राजस्व वृद्धि, शहरी क्षेत्र की साफ सफाई, स्ट्रीट लाइट मरम्मत और चापाकल सुधार जैसे विषयों पर भी सहमति बनी। बैठक में वाटर पार्क स्थापना, नगर परिषद कर्मियों के लिए क्वार्टर हेतु भूमि चयन, सीसीटीवी कैमरे लगाने और हैंड पंपिंग मशीन खरीद जैसे प्रस्ताव भी पारित किए गए। इसके अलावा वार्ड नंबर 9 में नाली निर्माण की स्वीकृति, नए स्टॉल निर्माण, स्टॉल किराया वृद्धि, प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति और विभिन्न विकास कार्यों को लेकर भी निर्णय लिए गए। अध्यक्ष दरकंशा प्रवीण ने शहर के विकास के लिए सभी पार्षदों से सहयोग की अपील की है। वहीं कार्यपालक पदाधिकारी सुरेंद्र किस्को ने बैठक को शांतिपूर्ण और रचनात्मक बताया और कहा कि पारित प्रस्ताव शहर के विकास को नई दिशा देंगे। लेकिन इस पूरी बैठक ने एक बड़ा सवाल छेड़ दिया है। जब एक ही मंच पर बैठकर विकास की योजनाएं बनानी थी तो विवाद और बहिष्कार की नौबत क्यों आई? क्या यह सिर्फ नाराजगी थी या फिर नगर परिषद के भीतर चल रही गहरी खींचतान का संकेत? मधुपुर की यह बैठक अब विकास से ज्यादा विवाद को लेकर चर्चा में है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।